जय श्री राम। सनातन की जड़ें भाग 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। पहले भाग में हमने चर्चा की थी, हमारे ग्रंथ हमसे दूर हो रहे हैं, इसलिए हमारी सनातन की जड़ें कमजोर हो रही हैं। हमारे घरों में रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भगवत गीता और महाभारत तो होने ही चाहिए। साथ साथ एक और ग्रंथ है, छोटा सा ग्रंथ है, हनुमान चालीसा। ये सारे ग्रंथ हमारे घरों में होने ही चाहिए। सनातन की जड़ें रामचरितमानस के माध्यम से कैसे मजबूत हों, उस पर चर्चा करनी है। तो तुलसीदास जी ने राम जन्म बाद में लिखा है, रावण का जन्म पहले लिखा है, क्योंकि रावण का जन्म और रावण का अत्याचार ही राम के जन्म का कारण बना। पृथ्वी पर साधु संत भक्त इतने परेशान हो गए कि राम को जन्म लेना पड़ा। राक्षसों को कैसे पहचाने, तुलसीदास जी ने बहुत कुशलता के साथ में लिखा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि काम रूप जानहि सब माया, सपने हूं इनके धर्म न दाया। ये काम रूप है, सारी मायाएं जानते हैं, कब कब क्या इनको खेल खेलने, क्या बनना है क्या नहीं बनना है। और धर्म और दया तो इनके भीतर सपने में भी नहीं है। कृपा रहित हिंसक सब पापी, ये कृपा रहित हैं, कृपा इनके भीतर बिल्कुल भी नहीं, दूर दूर तक नहीं है। हिंसक होते हैं, कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरन न जाहि विश्व परितापी। ये पूरे विश्व को परिताप देते हैं, प्रताड़ना देते हैं, परेशान करते हैं। ये तुलसीदास जी ने लिखा है। और जेहि विधि होए धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जिस प्रकार से धर्म हमारा निर्मूल हो, वेद के प्रतिकूल जो भी आचरण हो, ये सब करते हैं। और जेहि जेहि देश धेन दुज पावही, नगर गांव पुर आग लगावही। जिस जिस नगर में, गांव में, देश में जहां भी इनको गाय और द्विज मिलते हैं, उन जगह को ये जला डालते हैं। और रावण स्वयं क्या करता था, जेहि तेहि बहुविध त्रासई देश निकासई। उसको बहुत मारता पीटता था और देश से निकाल देता था। किसको? तेहि बहुविध त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराणा। जो वेद और पुराण को कहता था, कहेगा, गायन करता है, करेगा, उसको रावण स्वयं मारता था, पीटता था और देश से निकाल देता था। तुलसीदास जी कहते हैं, बरन न जाय अनीत, घोर निशाचर जे करही, हिंसा पर अति प्रीत, तिनके पापन कवन मिति। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं वर्णन नहीं कर सकता ये इतना गड़बड़, कितना बुरा कर्म करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि भैया, जिसको हिंसा करने में मजा आता हो, हिंसा पर अति प्रीत, जिसको हिंसा में प्रीति हो, उनके पापों का क्या व्याख्यान किया जाए। और हनुमान जी ने तो राक्षसों को भोजन करते हुए लंका में देखा, सुंदरकांड में। और उन्होंने जब देखा तो क्या देखा, कहूं महिषु मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षहि। राक्षस क्या क्या भक्षण करते हैं, भैंसा महिष, मानुष मनुष्यों को, धेनु गायों को, खर गधों को, अज बकरों को, इन सबों को ये लोग खाते। ये इनका भोजन है। यह हनुमान जी ने देखा और स्वयं राक्षस रावण से कह रहे हैं, जब भगवान राम ने समुद्र पार करके उनकी सेना लंका तक पहुंच गई, तो रावण पूछता है, बताइए क्या किया जाए इन लोगों का, ये आ गए। तो रावण के मंत्री क्या कह रहे हैं, अपना भोजन बता रहे हैं। और रावण के मंत्री कहते हैं, कहो कवन भय करिए विचारा। क्या विचार करना, किससे डरना, नर कपि भालू आहार हमारा। इंसान, बंदर और भालुओं को तो हम खा जाते हैं, ये तो हमारा आहार है। ये राक्षसों के भोजन। भगवान राम अपनी प्रजा को, रावण से युद्ध जीतने के बाद में अपनी प्रजा को संबोधित करते हैं, तो उस समय राक्षसों की परिभाषा बताते हैं। कहते हैं, परद्रोही परदार रत पर धन पर अपवाद, तेनर पावर पाप मय देह धरे मनुजाद। जो परद्रोही दूसरे का द्रोह करते हो, दूसरे पर दार रथ, दूसरे की स्त्रियों पर नजर रखते हो, उन्हें उठाने के चक्कर में रहते हो, पर धन, दूसरे का धन लूटने के चक्कर में रहते हो, पर अपवाद, दूसरे की निंदा करते हो कि तुम्हारा धर्म बेकार है, तुम बेकार लोग हो। तेनर पावर पाप में, ऐसे लोग पाप में हैं, देह धरे मनुजात। भले वो मनुष्य देह में हो, लेकिन वो सब राक्षस हैं।
इतना मैंने सूक्ष्म में रामचरितमानस से आपको बताने का प्रयास किया। रामचरितमानस में जो राक्षसों की परिभाषाएं दी गई हैं, इनको आप पढ़िए, आत्मसात करिए और राक्षसों से कैसे पीछा छुड़ाना है इसके बारे में विचार आरंभ करिए। सनातन की जड़ें मजबूत करिए। जय श्री राम।